एक्सेल डैशबोर्ड क्रिएशन की इन वीडियोस में मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने डैशबोर्ड का स्ट्रक्चर रेडी किया था और उसके अंदर अपना लोगो सेट किया था। आज हम करेंगे केपीआई कार्ड्स। अब अगर हम केपीआई कार्ड्स की बात करते हैं तो केपीआई कार्ड्स क्या होते हैं, जहाँ पे हम डैशबोर्ड के अंदर कोई भी डाटा नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम इस डैशबोर्ड को देखें तो यहाँ पे टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट, टोटल क्वांटिटी, एवरेज डिस्काउंट एंड टोटल ऑर्डर्स एक शेप में न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेड है। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में जाके इलस्ट्रेशंस, शेप्स एंड शेप में मैंने इस राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल को इंसर्ट किया। देन इंसर्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट्स में जाइए। शेप फॉर्मेट में जाके मैंने इसकी डायमेंशंस डिफाइन की, दैट इज 1 बाय 1.95। देन इसको डिफाइन करने के बाद हम इसकी कलरिंग्स चेंज करेंगे। कलरिंग्स चेंज करने के लिए शेप फॉर्मेट्स में जाइए। शेप फिल में जाके मैंने इसे डिफाइन किया वाइट कलर। शेप आउटलाइन से हमने इसकी आउटलाइन कर दी नो आउटलाइन एंड शेप इफेक्ट से हमने इसको शेडो दे दी, दैट इज आउटर शेडो। एंड इसको मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड के टॉप पे डिफाइन कर दिया। अब इसी के साथ मुझे 5 KPIs चाहिए, तो हम इसे कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद हमने इसे 4 टाइम्स पेस्ट कर दिया। देन इनको हम सेट कर देंगे ऑन द टॉप ऑफ द डैशबोर्ड। देन इन सभी में इक्वल स्पेसिंग रखने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी सारी शेप्स को सेलेक्ट करेंगे। शेप फॉर्मेट में जाएंगे। शेप फॉर्मेट्स में जाके हम यहाँ से यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली एंड इसी तरह से शेप फॉर्मेट में जाके हमने यूज़ किया डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। अब देखिए इनके अंदर एक जैसा इक्वल स्पेस आ गया है। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम आइकन्स इंसर्ट करेंगे। अब आइकन्स इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट में जाइए, इलस्ट्रेशंस एंड आइकन्स। आइकन्स में जाके आप जो भी आइकन यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमारे पास ये आइकन्स है, आप कोई भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मैंने क्या किया है, मैंने पहले ही कुछ आइकन्स यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हैं और अब हम इसे सेट कर देंगे टू द सेल्स। अब देखिए जितने भी हमारे आइकन्स हैं वो हमारी जो शेप है उसके पीछे जा रहे हैं, तो इनको आगे लेके आने के लिए हम ग्राफिक फॉर्मेट में जाएंगे एंड इनको ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे। तो जैसे ही हमने ब्रिंग फॉरवर्ड किया तो अब हमारे आइकन्स क्या हैं, शेप के अपर साइड पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए एक ही बार में आगे लेके आने के लिए ब्रिंग टू फ्रंट कर दीजिए, वो सारे के सारे आइकन्स एक ही बार में फ्रंट पे आ जाएंगे एंड इनको आप अपनी शेप के अंदर अच्छे से सेट कर दीजिए। देन नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जिसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि ये केपीआई किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड उसकी वैल्यू क्या है। तो उस चीज़ के लिए हमने क्या किया, इंसर्ट में आए, इंसर्ट में आके टेक्स्ट एंड टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया। देन उसके अंदर हमने डिफाइन किया कि ये केपीआई किस चीज़ की है। यहाँ पर मैंने डिफाइन किया टोटल सेल्स। देन हम इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर देंगे। जैसे होम में जाके मैंने इसे सेंटर अलाइन कर दिया एंड इसको बोल्ड कर दिया। इसके बाद हम इस शेप में के लिए भी क्या करेंगे, शेप फॉर्मेट्स में जाके शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन डिफाइन कर देंगे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे इसी के नीचे, जिसमें हम डिफाइन करेंगे कि टोटल सेल्स कितनी है। अब टोटल सेल्स कितनी है डिफाइन करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला बार में आइए, इज इक्वल्स टू का साइन लगाइए। देन पाइवट डाटा की शीट में जाइए और यहाँ से डिफाइन कर दीजिए, जैसे मेरा डाटा A2 में है तो लिख दीजिए A2 एंड एंटर। तो देखिए हमारे पास टोटल सेल्स जितनी थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसको बोल्ड कर देंगे। तो देखिए हमारी ये टोटल सेल्स है। इसी तरह से हमने क्या किया, इन दोनों को सेलेक्ट किया, कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया फॉर नेक्स्ट KPI। देन एक और बार पेस्ट कीजिए फॉर नेक्स्ट KPI। देन एक और बार पेस्ट किया फॉर नेक्स्ट वन और इसी तरह से हमने ये सब में डिफाइन कर दिया। देन अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चेंजेस करेंगे। जैसे नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टोटल प्रॉफिट। तो मैंने यहाँ पे सेल्स को चेंज किया प्रॉफिट में। देन
इसके नीचे वाली शेप में मैंने इस A2 को चेंज कर दिया, किसमें, B2 में, एंड इसको भी हम कंट्रोल B से बोल्ड कर देंगे। देन अगेन थर्ड KPI चार्ट में हमने टोटल सेल्स को चेंज किया टोटल क्वांटिटी में, एंड इसकी वैल्यू को चेंज किया A2 से C2 में। अब देखिए इसे बोल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल B। देन अगेन नेक्स्ट हम फोर्थ KPI चार्ट में आए, टोटल सेल को हमने चेंज किया टू एवरेज डिस्काउंट, एंड इसकी जो वैल्यू है इसको हमने चेंज किया A2 से D2 में, एंड इसको भी हम क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे। देन जो हमारी लास्ट KPI है, यहाँ पे हमने टोटल सेल्स को चेंज किया टोटल ऑर्डर्स में, एंड देन सेम वे से हमने नीचे वाला टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया, उसमें A2 की जगह किया E2, एंड हम इसे भी क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमने क्या की, अपनी KPIs डिफाइन कर दी। अब देखिए KPI डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट हम करेंगे डोनट चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स। जैसे डोनट चार्ट्स में हमने रीजन वाइज सेल रिप्रेजेंट की है और पाई चार्ट में हमने सेगमेंट वाइज सेल रिप्रेजेंट की है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।